नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है इस डबल कीर्तिमान समारोह में। और जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी तक हमने कुछ कार्यक्रम जो आपके साथ किए हैं, उसमें हमने प्रयास किया है कि हम पाठकों को एंगेज रखें, उन्हें मोटिवेटेड रखें। भास्कर के लिए राजस्थान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भास्कर ये मानता है कि आज जो भी भास्कर ने अर्जित किया है, उसका जो बेस है, उसमें राजस्थान ने हमको बहुत मदद की है। हम जितना आगे बढ़ पाए, उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान के लोगों को। आज हमारे साथ राकेश भाई जुड़े हैं। राकेश भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे आग्रह को माना। मैं राकेश भाई के बारे में क्या कहूँगा, मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूँ, और जब भी उनसे मिलता हूँ एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा उनसे मिलके मिलती है। और आप जैसे अभी मैंने उनको पिछले हफ्ते फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कोरोना चल रहा है, परेशानी है। तो बोले काहे की परेशानी है यार, हिंदुस्तान इतना ग्रो करने वाला है, तुम देखते जाओ। तो आई थिंक जो पॉजिटिविटी राकेश भाई से हमको मिलती है, पूरा देश अगर उसी पॉजिटिविटी का एक अंश भी ले ले, तो हम लोग बहुत बहुत तरक्की कर पाएंगे। तो राकेश भाई, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, संजय जी आपसे अनुरोध करूंगा कि राकेश भाई से पूछिए और ये प्रयास करिए कि जब सोमवार को आपसे 1 घंटा बातचीत सुनने के बाद जब हमारे दर्शकगण शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार को उन सबकी दिवाली हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी एंड संजय जी, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली गिरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम आपने बहुत ही अच्छे विचार के साथ बनाया है कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी लाएं लोगों में। अब पूरे देश में लोग इस वक्त आइडियाज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ कंप्रीहेंड कर पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और ऐसे में शेयर बाजार के लोग या राकेश झुंझुनवाला जैसे लोगों की खासियत ये है कि वो लोग हमेशा आगे देखते हैं, हम लोग पीछे देखते हैं, हम पोस्टमार्टम करते हैं। ये लोग फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं, और ये सिर्फ शेयर मार्केट एक्सपर्ट नहीं है, ये शेयर मार्केट के सूत्रधार हैं। भारत में इनको लोग वॉरेन बफेट कहते हैं, और बड़ी मेहनत करते हैं। जब देखो राकेश जी अपने काम में जुटे रहते हैं, जवाब नहीं है इनका। हो सकता है जो अगली मैं तुलना करूं राकेश जी को पसंद ना आए गिरीश जी, और वो ये है कि आज की तारीख में तरह तरह की अफवाहों के बीच, क्योंकि इनके बारे में इनका एक्चुअल नंबर तो नेटवर्थ का कोई जानता नहीं, वो ये है कि इनका जो नेटवर्थ है और राष्ट्रपति ट्रंप का नेटवर्थ करीब करीब बराबर है। उसमें क्या संजय, उसकी व्हाट, उस सबको मेरा नमस्कार। और मैं जो कह रहा हूँ मेरे दिल से और जो सच्चा समझता हूँ कह रहा हूँ, आप समझे ना संजय, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं जिंदगी इसलिए नहीं जी रहा हूँ कि मेरे पास किससे ज्यादा धन आ जाए या कम धन आ जाए। जिंदगी में इसलिए जी रहा हूँ कि मुझे जो करना है पसंद, वही मैं करूँ। और धन मुझे एक ही चीज परमिशन देता है कि मेरे को जो करना है, जो कर सकता हूँ, जब करना है करो, जब काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसलिए मुझे धन की महत्व है। एंड wealth also has a method or reason in life. God has given us far more than we need. तो थोड़ा धन ज्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरी वाइफ के, मेरी फैमिली की ऐसे कोई डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है। तो मैं तो इसलिए काम करता हूं कि मुझे फ्रीडम हो, एंड आई हैव द राइट टू वर्क विद whom I want and do what I want. When the mind is without fear and the head is held high. तो क्या फर्क पड़ता है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, अब किसको मालूम किसके पास क्या है। बोलते ना, यू कैन काउंट इट, यू डोंट हैव इट। नो नो, आप गिन सकते हो आपका धन, तो आपके पास धन नहीं है। एब्सोल्युटली राइट राकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल बात ये नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बात यह है कि लाइफ में हम एक अच्छा सुखी जीवन और एक सार्थक जीवन जिए। इसके लिए कुछ बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं। हर आदमी उद्यम करता है, मेहनत करता है। आपका तरीका मेहनत करने का एक अलग है, और उसमें सब लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि कैसे इनको हम, ये हमारे रोल मॉडल है, इनसे हम कैसे सीखें जो शेयर बाजार में और निवेश के लेवल पर इंटरेस्टेड हैं। तो अभी के माहौल में जो विषय है आज का, वो बिल्कुल हम सबके लिए बड़ा ही रिलेवेंट हो गया है पहले से ज्यादा, कि कब, कहां और कैसे निवेश करें। उस पर तो हम बात करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपका एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो शेयर बाजार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वो ये है कि बहुत तेजी से ऊपर गया, जबकि सब लोग पेसिमिस्ट होकर घर में बैठे हुए थे। उसके बाद थोड़ा गिरा, फिर थोड़ी रिकवरी हुई। तो जो बाजार की चाल है
और इकोनॉमी का जो पेन नजर आ रहा है, इन दोनों में लोग कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है। आप लोग कहते हैं कि इसको गलत समझते हो, वो समझाइए कैसे डिस्कनेक्ट गलत है। क्योंकि बाजार इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। बाजार फ्यूचर देख के भाव निकालता है, और बाजार सिर्फ 21 मार्च की अर्निंग नहीं देख रहा है। बाजार 21, 22, 23, 24, 25 में क्या अर्निंग होती है वो सोच के ही भाव रखता है। दूसरी चीज है कि ब्याज बहुत घट गया है, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऑल्टरनेटिव बहुत कम रह गए। और आई थिंक दीज आर द मेन रीजंस। एंड ये कोविड जो है, इट इज नॉट अ कैंसर, इट्स आफ्टर ऑल अ फ्लू। हिंदुस्तान में रोज 25 लाख लोगों को फ्लू होता है, नॉर्मल फ्लू। तो इसी फर्क है। और दुनिया में ब्याज 3-4 साल तक रेट नहीं बढ़ेंगे, ब्याज के रेट। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। और इंडिया में भी लोगों को बहुत कम एक्सपोजर है इक्विटी में। अमेरिका में 3 से 32% हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटी में है, इंडिया में 4 से 5% है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सेविंग है। अपन ने म्यूचुअल फंड्स लाने का, डीमैट करने का, सेबी के साथ अच्छा रेगुलेशन, वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर मनी कैन बी टैप्ड। एंड द ratio of profit of Indian companies to GDP is at the lowest ever in history. So there has to be profit growth. और उसमें मार्केट साइलेंटली रिकग्नाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म किए, आईबीसी, रेरा, जीएसटी, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिफॉर्म, सेलिंग ऑफ पीएससीज। और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, तो एक बार गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देगी तो इस देश में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आ जाए। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मेरे को लगता है कि बाजार इसलिए। और बाजार में टिपिकली क्या होता है कि जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। जब सितंबर 11 हुआ तो बीएसई का जो नेक्स्ट वीक फॉल हुआ, वो इंडेक्स आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया हिस्ट्री में, सितंबर 11, 2001 के बाद। एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 to 2009 स्टार्ट है। तो यहां भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया और ऐसी रिकवरी आई कि सब सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिमेन बेरिश। एंड मार्केट्स देन, यू नो हाउ मार्केट्स आर, दे लर्न टू ट्रिक पीपल। मार्केट्स डेथ व्हेन द वेदर एंड वुमन अपन, वी कांट प्रेडिक्ट, वी हैव टू फॉलो। वेरी ट्रू। कैन नॉट प्रेडिक्ट विद ग्रेट सर्टेनिटी, वी ट्राई टू प्रेडिक्ट इट बट ओनली द फ्यूचर विल टेल। तो मुझे लगता है इस कारणों से बाजार अच्छा है और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोगों की नब्ज पकड़ ली। वो क्या है कि ब्याज कम हो गया, हिंदुस्तान में सेवर लोग कंजर्वेटिव रहे हैं कि ब्याज के पैसे से घर खर्च चल जाए, इतनी कमाई जिंदगी में कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब वो गणित बदल गया, अब वो ब्याज पर काम चल नहीं सकता, हालांकि ठीक ठाक सेविंग बना ली होगी, लेकिन लोगों को अभी भी पहले घर और गोल्ड, ये दो चीजें नजर आती हैं। वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते नहीं है, जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना मजबूरी भी हो गई है। ऐसे में लोग सावधानी रखते हैं, कॉशन रहता है कि यार हाथ तो नहीं जल जाएंगे। तो ऐसे नए लोगों के लिए जिनको अब अच्छी सेविंग है जिनके हाथ, और शेयर बाजार में जाना ही चाहिए, उनके लिए आप एकदम एक बेबी स्टेप्स के तौर पर बताना चाहेंगे तो वो क्या सलाह होगी? मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, मैं 1985 में शेयर बाजार में आया, जब सेंसेक्स था 150, आज सेंसेक्स है 37-38 हजार। तो इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड द इक्विटी मार्केट्स आर देयरफॉर ऑन अ ग्रोथ पाथ, राइट। और हर साल शेयर बाजार में जो इंडिया की जीडीपी है और उसका नॉमिनल इन्फ्लेशन है, उतना तो राइस शेयर बाजार में जरूर आना चाहिए। इनकम टैक्स में शेयर कंसेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कम लगता है देन डेट। तो मेरे को लगता है, बट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी, यू नो संजय, हर चीज लाइफ में अपने एटीट्यूड के बारे में सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है। इसके बजाय ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट टैक्स 4 से 6% मिलेगा, तो मुझे लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12 से 15% मिलेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम में, यू नो 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल में, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल में। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने चाहिए
And because India and the Indian markets are on a constant uptrend, without trying to time the market, we should but put money into equity every month. यही मेरी सबको सलाह है. या कोई आदमी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और 24 घंटे ये काम करता है तो बात अलग है. ये एक बड़ी गलत सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना. मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया. मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते, तो 10 लाख में से कमाते 900. फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है आप बोले, और हमको मना करते हो. मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते हो. नहीं राकेश जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा और अपने को इलेबोरेट करना चाहिए. वो ये है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन इनके पास तो समझ है, ज्ञान है, जानकारी है, रिसर्च है और फ्यूचर देख लेते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ये स्पेकुलेट भी करते होंगे. आप ये जो स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट की डिबेट हमेशा चलती है, लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. उसको समझाइए थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को कि स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है, और आप जैसे लोग स्पेकुलेटर नहीं है, एक्टिव ट्रेडिंग अलग बात है. हम तो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, क्यों नहीं स्पेकुलेटर? मैं तो स्पेकुलेटर हूं, मैं करता हूं स्पेकुलेशन. क्या है उसमें, क्या गलत है? लेकिन वो क्या है, वो 10 भगवान ने किसको करना चाहिए? वो भगवान ने 10 लाख जो लोग करते हैं उसमें से 400-500 को ही वो स्किल दी. मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई भगवान हूं या कुछ हूं, पर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है. और सच्चाई ये है कि 10 लाख में से 9,90,000 नुकसान ही करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर. आप समझे ना? आप पूछ लीजिए अपने सब जो सुन रहे हैं कि कितने जनों ने ट्रेडिंग में पैसा कमाया. सही है. तो सच्चाई ये है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट यू. वेरी ट्रू. और आप समझते हो कि नहीं मैं तो होशियार हूं, मैं ट्रेडिंग में कमाऊंगा, तो करिए जरूर, मैं कम मना कर. खाली मैं बोलना चाहता हूं दैट चांसेस आर अगेंस्ट यू. वेरी ट्रू. अब एक बात और बताएं, आपने बताया कि क्यों बाजार और ग्रोथ आपको हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दिख रहा है. अभी एक आम धारणा बनी हुई है, और वो धारणा ये है कि शेयर बाजार में जो इस वक्त की तेजी है वो लीड कर रहे हैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स. तो अब बाजार में इतना स्टॉक ही नहीं है, इतने शेयर ही नहीं है जिसमें हम पैसा लगा सकें. ये बहुत ही पोलराइज्ड सा मार्केट हो गया है, एंड प्रॉफिट्स आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यूअर हैंड्स. ऐसे में लोगों को जो लगता था कि पहले कुछ कंपनियां हैं, 100,000 कंपनियां, अब लगता है शायद दर्जन भर होंगी. इसको थोड़ा इलेबोरेट करिएगा. नहीं तो आप कौन बोलते जो कंपनियों में आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप ले. मैं तो जो सबसे बैटर्ड कंपनीज है, जो अनफैंसीड कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ये वाला आर्ट सिखाइए. ये तो बुफे है, इसमें 3,000 6,000 डिशेज है. सब मत खाओ, जो है जो आपको पसंद है खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेहजमी हो जाएगी. और सबसे अच्छी चीज, जो फुल टाइम निवेशक नहीं है उसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आने. तो नए लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए, जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है वो डायरेक्ट इक्विटी में आए. तो नेक्स्ट सवाल ये है इन लोगों के लिए कि कैसे स्पॉट करें अपॉर्चुनिटीज को इस वक्त. भाई आप रिसर्च करो कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप समझे ना. और संजय, just like medicine or engineering, even stock market investing is a full-time profession. It cannot be done part-time. तो बोले मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस है और मैं साइड में खुद शेयर ढूंढूंगा और इन्वेस्ट करूंगा और फिर मालूम है मुझे कब बेचना है, और मेरे दोस्त के कंपनी, फादर इन लॉ की कंपनी है और वो मैं ले लूं, वो सब भैया चलता नहीं है. इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क. और फिर इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. राकेश जुनवाला इज स्टिल लर्निंग. I started my journey of learning in the stock market in 1975. 40 साल 45 साल बीत गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी सीखा. तो राकेश भाई, it has to be learned. Like तो राकेश भाई, आप ये हमारे दर्शकों को, लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो साइड जॉब हो सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, या थोड़ा सा पढ़ लिया अखबार में
थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया और दुगने हो नहीं, जाते मेरे हैं को नहीं पैसे, लगता है, मेरे को नहीं आप लगता, उसको रिकमेंड नहीं करते ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता हूँ। ये बात ऐसी है कि मेरे को बुखार आता है तो मैं दोनों लेके सो जाता हूँ, रेखा डॉक्टर को बुलाती है, तो शी सेज आई नीड प्रोफेशनल हेल्प। और भैया ये पैसे का मामला है, एंड यू कैन नॉट मेक मनी ऑन हाफ बेक्ड एंड बोरोड नॉलेज। आप समझे ना, राकेश झुनझुनवाला सबको बात करके लाखपति करोड़पति बना देता तो बना सकता था तो बना ही देता था। नहीं, तो ये जो गिरीश जी पूछ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सर इसका, क्योंकि अब हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं। जाहिर है कि बहुत लोगों की इनकम कम हुई होगी, तो लगता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो आपकी सलाह बड़ी क्लियर है कि ये आइडियली फुल टाइम जॉब है, लेकिन जो लोग कुछ करते हुए करना चाहें फिर उनको क्या ध्यान रखने का? अब वो तो यार संजय बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बात तो बोल रहा है। अब कोई रिटायर्ड आदमी है, बट मैं खाली इतना बताऊंगा कि 40 साल हो गए मुझे, लेकिन फिर भी सीख रहा हूँ मैं। तो ये कोई सिखा नहीं सकता, ये सीखना पड़ता है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग करके सिखाना पड़ता है। यू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। तो ऐसे में आप एक्सपर्ट की सलाह दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का रूट बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कुछ काम भी कर रहे हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो एक्टिवली। और क्या है, बहुत लोग शेयर बाजार में पैसा कमाने के अलावा आते हैं इसलिए क्योंकि मजा आता है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है। तो मेरी एडवाइस है, आप 80 से 90% पैसा और प्रोफेशनल्स को दीजिए, 10% में मजा करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको उस एक्साइटमेंट और थ्रिल और नॉलेज के लिए करना है तो बहुत छोटा पैसा रखिए आप अपने डायरेक्ट प्ले के लिए, लेकिन बाकी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज करिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और आज 1% लेके म्यूचुअल फंड्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ 1-1.5%, मैक्सिमम 2%, तो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रोफेशनल हेल्प इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई।